एस के गौड़ है और आज हम लोग एस के गौड़ केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग क्लोरीन हैलोजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग हैलोजन के यौगिक में क्लोरीन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरीन का जो यौगिक है वह पहला यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। दूसरा जो क्लोरीन का यौगिक है वह है क्लोरीन गैस और तीसरा जो यौगिक है वह है क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। सर्वप्रथम क्लोरीन का जो खोज है यह 1648 में ये ग्लाबर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने जो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किया था तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना था और उसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल होता है। चूँकि हाइड्रोजन क्लोराइड की उत्पत्ति नमक से हुई है इसलिए इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका लेबोरेटरी प्रोसेस, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में लेते हैं, वही साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, इसकी क्रिया कांक H2SO4 के साथ जब कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और क्या निकलता है, HCl निकलता है। ये क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया पुनः कांक H2SO4 के साथ कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। यानी ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया पुनः कांक H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट प्लस ये Cl इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रयोगशाला में बनाने के लिए मेथड्स है जिसके द्वारा हम प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो प्रिपरेशन की मेथड पढ़ने के बाद से हम इसका देखते हैं मेथड्स किस तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए हम इसका एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम बताते हैं कि इसका कैसे निर्माण होता है। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आज हम लोग मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाने का मेथड्स क्या है। तो इसमें क्या है कि एक फिगर है, इसमें गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है और इसमें 2 छिद्र वाला एक कार्क है। जो एक इसमें जो नली होता है इसमें थिसिल कीप लगा होता है और इस थिसिल कीप के द्वारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें गिराया जाता है। यह है थिसिल कीप है जिसके द्वारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इस गोल पेंदी में डाला जाता है और इसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक वो पहले से ले लेते हैं। अब इसमें से जो निकास नली होता है उसका सिरा एक पात्र में रख कर देते हैं। इस पात्र में कांक H2SO4 भरा होता है। ठीक है, अब इसमें जो निकास नली होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है वह इसी पात्र में आता है। यह मॉइस्चर को सोख लेता है और इसमें जो गैस निकलता है उसको ऊपर मुखी विस्थापन के द्वारा एक अगले हम जार में इकट्ठा कर लेते हैं। तो करते क्या है कि ये गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और कांक H2SO4 को लेकर नीचे से इस पर तार की जाली पर रख लेते हैं। इसको स्टैंड में कस देते हैं, नीचे से बर्नर के लगा देते हैं और बर्नर लगाकर जब इसे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है
और इस गैस को एक जार में यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इस जार में पहले से यहाँ पर कांक H2SO4 भरा होता है, जो इसमें मॉइस्चर या कोई अशुद्धियाँ हैं उसको ये सोख लेता है। अब इसके बाद से एक नली के द्वारा ऊपरमुखी विस्थापन के द्वारा एक अगले यहाँ पर जार में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये बनाने के लिए प्रयोगशाला में मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण कर लेते हैं। और यही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो जलीय विलयन होता है वही हाइड्रोजन क्लोराइड ये अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, हम अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का पहला रासायनिक गुणधर्म है दहन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होता है यह न स्वयं जलता है और न ही जलने में सहायता प्रदान करता है। पहला इसका रासायनिक गुणधर्म है। दूसरा है नेचर। जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो नेचर है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो यह लिटमस पेपर का दो प्रभाव है, क्षार के प्रति होता है, एक अम्ल के प्रति होता है। तो अम्ल में क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा है अमोनिया से क्रिया। ठीक है, अमोनिया से क्रिया में है कि ये अमोनिया से क्रिया करके ये नौशादर का निर्माण कर देता है। नौशादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। ये नौशादर का निर्माण कर देता है, NH4Cl। इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर है सोडियम से क्रिया। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है। सोडियम से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये सोडियम है, इसका जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से क्रिया होता है तो यह साधारण नमक का निर्माण कर देता है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब विद्युत स्फुलिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क। जब हाइड्रोजन क्लोराइड को अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है तो ये टूट जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। यानी ये HCl है। जब इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क पर ले जाते हैं, अधिक गर्म करते हैं, तो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन ये गैस में टूट जाता है। ठीक है, अब है धातुओं से क्रिया। धातु में जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, ये कैल्शियम है, इन धातुओं से ये क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ये मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है, इसका जब हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया होता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड दे देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। उसी तरह से जिंक है, जिंक भी क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो ZnCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें बाहर निकल जाता है। अब है क्षारों से। क्षार क्या है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह के ये क्षार होते हैं। इनकी क्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो लवण बन जाता है। जैसे यह 2NaOH है, इसकी क्रिया जब हम 2HCl के साथ कराते हैं या वैसे ही हम इसी क्रिया NaOH का HCl के साथ कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, लवण बन जाता है और ये H2O का निर्माण हो जाता है। अर्थात यह एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, उदासीनीकरण क्रिया है। जब अम्ल की क्रिया हम क्षार से कराते हैं तो लवण और पानी बनता है। पानी उदासीन है, इसलिए क्रिया क्या है, उदासीनीकरण कहलाता है। उसी तरह से यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और क्या है, जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, धातु ऑक्साइडों से है। धातु जो ऑक्साइड होते हैं
जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। ये सब ऑक्साइड हैं। इसकी क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है और जल बनता है। जैसे जिंक JnO है, इसकी क्रिया जब Cl के साथ कराते हैं तो ZnCl2 बनता है और क्या निकलता है, जल का निर्माण हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी भी क्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण हो जाता है। ये कुछ धातु ऑक्साइडों से क्रिया है। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। इसे लिग्नॉर कास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, चुनाव में जो स्याही होती है, जो निशान लगाने के लिए होता है, वह सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। ठीक है, वोट देने के बाद से जो उंगली पर निशान लगता है वह सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यह सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, जब भी तीर का निशान हम नीचे लगाते हैं तो वह अवक्षेप के रूप में होता है। जब हम कोई तीर का निशान किसी के आगे कंपाउंड्स के लगाते हैं तो वह गैस के रूप में निकलता है। तो ये क्या है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आता है और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल निकल जाता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ ऑक्सीकारकों के रूप में। क्योंकि ये ऑक्सीकारक के क्या है, इनका अपचयन होता है। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, जब कोई किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो वो ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, और किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वो अपचायक के रूप में काम करता है। तो जो प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ हैं वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। उसी तरह से अपचायक पदार्थों के बारे में देखें तो मोहर लवण का नाम सुने होंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 NH4 होल का ट्वाइस 6H2O। ये फेरस अमोनियम जो सल्फेट होता है ये अपचायक की भांति कार्य करता है। तो अब हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, इसकी क्रिया जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मैंगनीज डाइक्लोराइड्स बनता है, जल का निर्माण होता है और इसमें क्या है, क्लोरीन गैस बनता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट से है तो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो ट्वाइस MnCl2 प्लस ट्वाइस KCl प्लस 8H2O और क्या बनता है 5Cl2, क्लोरीन का निर्माण हो गया। वैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, क्रोमियम क्लोराइड्स बनता है, जल बनता है और इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो अब आज हम लोग क्या अध्ययन किए, हाइड्रोजन क्लोराइड की जो भी मुख्य प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग क्या है, तो बच्चों इंटर में देखो प्रैक्टिकल्स का सब्जेक्ट्स है तो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोजन क्लोराइड डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है और कंसंट्रेट फॉर्म में भी होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में लेड का परीक्षण करने के लिए यह हाइड्रोजन क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि यह क्लोरीन के निर्माण में होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है ये अम्लराज के निर्माण में होता है। अम्लराज क्या है, एक्वा रेजिया, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तो अम्लराज के निर्माण में इसका उपयोग बहुत है। ठीक है, हाइड्रोजन परिवार में जो दूसरा यौगिक है क्लोरीन गैस, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे होता है, प्रयोगशाला में कैसे क्लोरीन गैस बनाया जाता है। तो सबसे पहले 1774 में शीले नामक वैज्ञानिक ने मैंगनीज डाइऑक्साइड पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराया था तो हल्के पीले रंग की गैस प्राप्त हुआ था जिसे क्लोरीन गैस कहते हैं। ठीक है,
और डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसे तत्व रूप में पहचाना था। तो हम लोग आते हैं कि क्लोरीन की विरेचन की विधियां क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स क्या है क्लोरीन का। तो उसमें सबसे पहले है धातुओं के क्लोराइडों द्वारा। तो धातुओं के क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड्स है, ये धातुओं के क्लोराइड्स है। तो धातुओं के क्लोराइडों का जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन का निर्माण होता है। अगर धातु क्लोराइड होगा तो क्लोरीन का निर्माण होगा, अगर धातु ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीन का निर्माण होगा, अगर धातु आयोडाइड होगा तो आयोडीन का निर्माण होगा। तो हम यहाँ पर ट्वाइस NaCl, इसी में मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं और इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर जब गर्म करते हैं तो दम घुटने वाली पीले रंग की गैस, हल्के पीले रंग की गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। तो इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, मैग्नस सल्फेट बनता है, ट्वाइस H2O बनता है और इसी में बनता है क्लोरीन गैस। तो धातुओं के क्लोराइडों द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब है हाइपोक्लोराइड्स। तो हाइपोक्लोराइड्स में दो हाइपोक्लोराइड्स हैं, एक सोडियम का हाइपोक्लोराइड्स है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। लेकिन इसमें देखा जाए, इसका नाम रखा जाए तो जब इसको आयन फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसमें दो ऋणायन और एक धनायन होता है, यानी धनायन और ऋणायन दोनों का चार्जेस बराबर होता है, तब इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स। ठीक है, तो इसमें हाइपोक्लोराइडों पर अम्लों की क्रिया है। तो जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड्स है, इसकी क्रिया जब ट्वाइस HCl के साथ कराते हैं तो यह NaCl बनता है। ठीक है, और इसमें जल का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो ये पहला मेथड्स है। दूसरा है कि विरंजक चूर्ण द्वारा, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड्स, और इसकी क्रिया जब ट्वाइस HCl के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अब जो तीसरा बनाने की विधि है, ये इसका लेबोरेटरी प्रोसेस है। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए कुछ आक्सीकारक पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसकी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। तीनों में देखो फिगर समान है, चाहे मैग्नीज डाइऑक्साइड से बनाएं, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट से बनाएं या पोटेशियम डाइक्रोमेट से बनाएं, तीनों ही अवस्था में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और उसका फिगर सेम है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2। अब इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मैग्नीज ये क्लोराइड्स बनता है, मैग्नीज क्लोराइड्स बनता है, जल का निर्माण हो गया और इसी में क्लोरीन गैस बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, हाँ तो ठीक है बच्चों, अब हम प्रयोगशाला विधि का ये जो फिगर है इसके बारे में देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कैसे क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो इसमें गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में 2 छेद वाला एक कार्क लगा देते हैं।
एक में थिसिल कीप लगा होता है और इसी थिसिल कीप के द्वारा इसमें कांक HCl को अंदर डालते हैं। इसको तार की जाली पर रख लेते हैं और नीचे से इसमें बर्नर लगा देते हैं और इसको एक स्टैंड में कस देते हैं। यहाँ से एक निकास नली लगा होता है जिसका यहाँ जल से भरा हुआ एक पात्र है, उसमें संबंध कर देते हैं। अब फिर इसे सटा हुआ एक पात्र और है जिसमें कांक H2SO4 होता है, उसमें ले जाते हैं। यहाँ से इकट्ठा करने के लिए इसको अलग एक जार होता है, वहाँ पर ले जाते हैं। तो होता क्या है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर जब बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है और इसमें कुछ मॉइस्चर भी आता है। तो इस गैस को हम ले जाते हैं यहाँ एक जल से भरे हुए पात्र में, यहाँ जल भरा हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं, इम्प्योरिटीज भी जो होता है, इस जल के साथ घुल जाता है। ठीक है, अब इससे जो गैसीय मिश्रण है उसको अगले कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पर कांक H2SO4 भरा होता है। यह कांक H2SO4 जो भी मॉइस्चर होता है उसको यह सोख लेता है। ठीक है, अब हमें शुद्ध ये क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है जिसको ऊपरमुखी विस्थापन के द्वारा हम यहाँ पर एक जार में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड के द्वारा हुआ। इसी में सेम फिगर ऐसे ही है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट से, सेम है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, मैंगनीज क्लोराइड्स बनता है और यहाँ जल बनता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल जाता है। अगर हम इन दोनों के भी जगह पर अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट रखें K2Cr2O7 से, फिगर सेम है, केवल हमको मैंगनीज डाइऑक्साइड की जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। यदि ये नहीं बताना है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट से बताना है तो MnO2 के स्थान पर हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना होगा। K2Cr2O7 प्लस 14 HCl तो ट्वाइस KCl प्लस यहाँ हो जाता है क्रोमियम क्लोराइड्स 7H2O और क्या होता है TriCl2 हो जाता है। तो अब आज हम लोग क्या देखें ये कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे होता है। जस्ट इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक विधि के द्वारा हम क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम उसको शुरू करें। हाँ तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण विधि, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो क्लोरीन का बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए दो विधियां हैं। एक जो विधि है वो डिकन की विधि है, दूसरी जो विधि है वह वैद्युत अपघटनी विधि है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। तो जो पहला मेथड्स है वह यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी जो परीक्षाएं जो मतलब कॉम्पिटिटिव होती हैं नीट की और जेईई मेंस की, उसके हिसाब से भी इसके रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें 4:1 के अनुपात में ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के ऑक्सीजन को इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेकर जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या है 4HCl प्लस O2, इसको CuCl2, ये क्या है कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें जल का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस बनती है। एक क्लोरीन गैस है, यानी ये जो कैटलिस्ट है इसकी उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसका हम लोग देखते हैं डिकन विधि का फिगर क्या है। तो इसमें एक ऑक्सीकारक स्तंभ होता है। इस ऑक्सीकारक स्तंभ में
ये कैटेलिटिक चेम्बर है जिसमें CuCl2 कैटेलिस्ट के रूप में रखा रहता है। यहाँ एक अगला चेम्बर है कूलर है, जहाँ पर गैसीय मिश्रण को ठंडा करते हैं। अगला एक चेम्बर है जहाँ वॉशिंग टावर है, ऊपर से जल की वर्षा होता है। इससे जुड़ा अगला एक टावर है जिसे हम ड्राइंग टावर, शुष्कन स्तंभ कहते हैं, जहाँ ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, अब इसमें इस ऑक्सीडाइजिंग टावर में यहाँ पर 4:1 के अनुपात में 4:1, 4:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन को हम यहाँ अंदर लेते हैं और बाहर से हॉट एयर, गर्म हवाएं इसमें दी जाती हैं। अब इस कैटेलिटिक चेम्बर में यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड पहले से रखा होता है। अब इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन की आपस में रासायनिक क्रिया होता है और क्लोरीन का निर्माण हो जाता है। इसके साथ इसमें हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें भी इसमें रहती हैं। अब इस गैसीय मिश्रण को हम लाते हैं और कूलर में यहाँ लाकर ठंडा करते हैं। अब नलियों के माध्यम से इसे नीचे हम इसे धावन कक्ष में, वॉशिंग टावर में ले जाते हैं, जहाँ ऊपर से जल की वर्षा होता है। अब इसमें इस गैसीय मिश्रण में जो अशुद्धियाँ होती हैं उस जल के साथ घुल जाती हैं। अब इस गैसीय मिश्रण को हम अगले स्तर में ले जाते हैं जहाँ कांक H2SO4 ऊपर से डाला जाता है। तो कांक H2SO4 का मुख्य काम है कि उसमें जो जलवाष्प है, नमी है, मॉइस्चर है, उसको वह सोख लेता है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन है वह गैस रूप में प्राप्त हो जाता है और बेकार की गैसें जो होती हैं, पदार्थ, वो नीचे निकल जाते हैं। इस तरह से ये फिगर यूपी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का जो ये विद्युत अपघटनी विधि है और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम बताते हैं।